नमस्कार दोस्तों, अनिल स्टैटिक जी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो रीएग्जाम्स 26-27 वीडियो परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित थे? पश्चिमी हिस्से से, पूर्वी हिस्से से, दक्षिणी हिस्से से, तो उत्तरी दक्षिण से। तो इसका आंसर सही हो जाएगा पश्चिमी हिस्से से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो तोमर वंश का था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 BC में आया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, MP। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश का पहला शासक जो था वो गोपाल था, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित दोस्तों? नई दिल्ली में अलाउद्दीन द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा स्थित है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान कासगंज, एटा ज़िले में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला जो शासक था उसका नाम था बलबन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो अलाई दरवाज़ा जो कुतुब मीनार है ये सही है, दिल्ली में है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, इसके दरबार में दरबारी कवि कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नालंदा प्राचीनतम शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया था? तो जो आंसर सही हो जाएगा वो 12वीं ईस्वी में हो गया था नष्ट। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अब्बास खां सरवानी। ये नहीं था, बाकी सब था। नेक्स्ट आगे कह रहा है किस शासक ने भारत के तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी थी। मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1191 में हुआ था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1296 से 1316 ईस्वी तक था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है। भारत में तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो भारत में तैमूर ने कब आक्रमण किया था? 1398 में आक्रमण किया था। ये सारे क्वेश्चंस आपको UP-SSC पे जितने सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं UP-SSC द्वारा पूछा गया है। आई होप 1-2 क्वेश्चंस आपको वीडियो परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज्र खान सैयद वंश से संबंधित था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तभी पराजित किया गया था। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह एक ऐसा शासक था जिन्होंने अपने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ करवाई थी। तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलु राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट आगे, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और संस्थापक की बात कर रहा है। ठीक है, तो हरिहर और बुक्का इसमें दोनों सही होना चाहिए, यानी कृष्णदेव राय सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे है? तो सभी जानते हैं कर्नाटक तुंगभद्रा नदी, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है PCS तक में। तो विजयनगर साम्राज्य की जो महिलाएं थी वो कुश्ती में भाग लिया करती थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से
किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो शेरशाह, यानी शेरशाह सूरी के काल में हुआ था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो सभी को पता है, हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन बैठाया गया था? तो कालानौर में, ठीक है, 12 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 12 वर्ष की अवस्था है तभी इनको, ठीक है, सिंहासन पर बैठा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, शेरशाह ने। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था, आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो प्रारंभ में अकबर का संरक्षक उसका गुरु बैरम खान था, जो वहाँ का सेनापति भी था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अकबर एक ऐसा शासक था मुगल साम्राज्य का जो कि अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो अकबर की धार्मिक नीति की बदायूनी ने, ठीक है, आलोचनाएँ की थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 34 क्वेश्चंस, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसने नियुक्त किया गया था? तो संगीत के रूप में जानते हैं कौन नियुक्त किया गया था? तानसेन, उस समय तानसेन, ठीक है, संगीतकार थे। बुलंद दरवाज़ा द्वारा बनवाया गया था, किसके द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था? तो अकबर द्वारा ही बनवाया गया था बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं करता है? ये आपको बताना है, ठीक है। अबुल फजल वह कबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। या राजा मानसिंह अकबर के वित्त मंत्री थे। अब्दुल रहीम खान ई खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। या मुल्ला दो प्याजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकार में से कौन थे? इनमें से क्वेश्चन पूछ रहा है, नवरत्नों में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं करता है? तो राजा मानसिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे। वित्त मंत्री जो थे इस समय, वहाँ उस समय टोडरमल थे। टोडरमल याद रखिएगा दोस्तों, वित्त मंत्री का काम किए थे। नेक्स्ट अकबर बात करते हैं, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि रहीम खान थे, ठीक है, रहीम खान खाना ऐसे इसको बोलते हैं। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के ज़िले में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित है, आ सकता है आगरा में, सही है, इसका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी के बीच लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था ये ऑप्शन बताना है। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ठीक है, यानी बी सही हो जाएगा, अकबर और महाराणा प्रताप, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस ज़िले में मिला था? किस किले में मिला था? इसका जो करंट आंसर हो जाएगा अजमेर में मिला था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो ये इंपॉर्टेंट है, यूपीटीपीएससी वीडियो एग्जाम 2016 में आया था। 1605 से 1627 में क्या है, जहांगीर का शासन बताया जा रहा है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है औरंगजेब, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। औरंगजेब का पुत्र था, औरंगजेब का पुत्र कौन था? शाहजहां था, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी डी जायज़ का पुत्र। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, औरंगजेब है, यूपी टेस्ट आमीन परीक्षा में पूछा गया था, औरंगजेब सही है। नेक्स्ट कह रहा है, कुतुब मीनार स्थित है कहाँ है? आप सभी को पता है कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, ठीक है। पंचमहल कहाँ स्थित है? तो पंचमहल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी पंचमहल स्थित है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था, लोअर सेकेंड एग्जाम 2016 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया है? तो आगरा के किले का निर्माण अकबर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। क्या प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों के बिना जंग लगे खड़ा है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट मित्रों, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं,
अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित किस संप्रति साम्राज्य का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में किसका मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित किस मुगल साम्राज्य ने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बड़ी मीनार है, इनमें से कौन सा राजा इनके निर्माण की योगदान नहीं करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने कोई योगदान नहीं किया था। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल सम्राट के सहयोगी थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, हुमायूं। अगला क्वेश्चन 53 की बात करते हैं, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी टेबल से आबकारी सिपाही परीक्षा में पूछा गया था, मियाक मिर्जा घियात ने प्रसिद्ध हुमायूं मकबरे के वास्तुकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं 54 क्वेश्चन, ताजमहल के सुलेखन यानी कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना किया पूरा कर दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अमानत खान सिराजी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमानत खान सिराजी सही हो जाएगा। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तारीख़ फिरोज शाही के लेखक गियाउद्दीन बर्दी हैं, यानी ऑप्शन ए इज आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आईने अकबरी किसने लिखा था? तो पता है दोस्तों, आईने अकबरी जो है अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। अबुल फजल इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। क्वेश्चंस अगर आपको कुछ अच्छे लग रहे हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, नेक्स्ट अगला बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है बाबरनामा, क्या बाबर द्वारा लिखी गई? शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर द्वारा लिखे गए? हुमायूंनामा हुमायूं द्वारा या तुगलक बाबरी जहांगीर द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, हुमायूंनामा हुमायूं द्वारा नहीं है, इस पर गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी, इस पुस्तक का नाम क्या है? तो बिल्कुल सही है, बाबरनामा चगताई द्वारा लिखी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बाबरनामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अकबर के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो अकबर के जो प्रसिद्ध लेखक है अबुल फजल थे, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। हुमायूंनामा के लेखक ये आ गया, हुमायूंनामा के लेखक जो है गुलबदन बेगम थे, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब जो था वो शहादत खां था, अवध का प्रथम नवाब। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो पहला कठपुतली मुगल सम्राट जहांदार शाह है, आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो रंगून, ठीक है, जिसे आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जिसकी नापतानो उसकी राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मुगल सम्राट ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था, कब बनाया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, शाह आलम ने। ठीक है, मुगल बादशाह जो इलाहाबाद को राजधानी बनाया था उसका नाम शाह आलम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना या कानूनी और व्यवस्था को बनाए रखना, यानी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की संकल्पना की थी। अगला 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला है, इसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, तो किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, मुगल काल में पुलिस के किस मुखिया को क्या कहा जाता है? मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहते हैं? तो कोतवाल कहते थे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, किस वर्ष में गोविंद सिंह की बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों के सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1791, इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, इसको कमेंट करके आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या बात करते हैं, अगला एक सुमेलित करना है, कौन सा क्वेश्चन इसमें से सुमेलित नहीं है ये क्वेश्चन बताना है। ठीक है, 1 मिनट, इसके लिए कोड का भाषा का प्रयोग किया गया है, तो इसमें आप लोग देख लीजिए। ठीक है, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, आपको सभी को पता है, पानीपत का प्रथम वो 1526 ईस्वी को हुआ था। फ्लासी का जो युद्ध था 1757 ईस्वी में हुआ था, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 और 3 हो गया। हल्दी घाटी को 1576 यानी 4 हो जाएगा, और तालीकोटा को 1565 यानी ठीक है 1 हो जाएगा। तो 2 3 4 1 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आप देख लीजिए, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1,
3 4 1 यानी ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मिलित नहीं करता है। तो 1833 में बतौर भारत पहुंचा था कि 1606 गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, यही गलत है। ठीक है, इनमें से सही मेल नहीं खाता है। तो ठीक है, आंसर सही हो जाएगा बी, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने के असर इनमें से किससे जानता है। तो रामानंद को जाना जाता है भक्ति काल के लिए। ठीक है, रामानंद कौन थे, ये कमेंट्स आप करके बताएंगे रामानंद कौन थे। ठीक है, ये किनके गुरु थे, आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संत शिवाजी के समकालीन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। संत तुकाराम जो थे वो शिवाजी के समकालीन थे। भारत के शासनकाल में पहले भारत के अनुसार सही बताएं कि इनमें से काल के अनुक्रम के अनुसार कौन सा शासन किसने कौन पहले किया था। तो पहले अगर बात करते हैं तो इल्तुतमिश ने किया था, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, फिर अकबर ने, फिर शेर शाह ने, फिर अकबर, यानी लास्ट अकबर है। तो इसका चौथा ऑप्शन अकबर हो जाएगा। अकबर यानी कौन सा सही हो जाएगा, या तो ए सी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका फर्स्ट पहले फोर्थ हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ फर्स्ट हो जाएगा, फिर फोर्थ हो जाएगा, यानी इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है औरंगजेब। जजिया कर लगाने वाला मुगल शासक था। संगमरमर पर पियत्रा डेवरा यानी पित्रदुरा का रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय बहुत लोकप्रिय हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां द्वारा। निम्नलिखित में किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला राजनीति संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठा से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आज मैंने आपको 78 किया मध्यकालीन भारत के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग इसको बार बार करिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनमें से 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर मेरा चैनल आपको थोड़ा सा बेनिफिट लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।